स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस पार्ट 2 के कुछ एमसीक्यूज़। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसके पुराने पीडीएफ या पुराने वीडियोस चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, और वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं। 30 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, आज हम डिस्कस करेंगे 31 से। पहला 31वां क्वेश्चन इज, इनमें से किसे आधुनिक मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है? ऑप्शंस हैं रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, होमो इरेक्टस। ये आधुनिक मानव का सबसे लेटेस्ट पूर्वज है, यानी इसके बाद होमो सेपियंस डेवलप हुए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस हैं चट्टानों का, फलों का, पौधों का या भूमि का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूमि का अध्ययन। पीडोलॉजी यानी मिट्टी, उसका जो अध्ययन है ये भूमि से संबंधित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसके ऑप्शंस हैं प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया या निमेटोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। दूध में जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, उसी के कारण ये खट्टा या इसका दही बन पाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अदरक क्या है? ऑप्शन है राइजोम, जड़, बल्ब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राइजोम। अदरक जो है वो राइजोम है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ऑप्शन है कैक्टस, कमल, रेफ्लेसिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेफ्लेसिया। ये संसार का सबसे बड़ा फूल है, पुष्प है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का, क्या बनाते हैं? इसके ऑप्शन हैं जीन पूल बनाते हैं, जीन रूपी अर्थात जीनोटाइप बनाते हैं, जीन प्रवाह बनाते हैं या इनमें से कुछ नहीं बनाते हैं। तो जैसे कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जीन पूल। जीन पूल का निर्माण करते हैं। एक बहुत सारे समूह में बहुत सारे लोगों के जीन होंगे, उनको हम जीन पूल बोलते हैं। जैसे बहुत सारी आबादी हो गई उसमें से। अगले प्रश्न को देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अरस्तु, पुरकिंजे, थियोफ्रेस्टस या डार्विन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है थियोफ्रेस्टस। ये हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। और जंतु विज्ञान के जनक हैं वो हैं अरस्तु, जंतु विज्ञान के। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? इसके ऑप्शन हैं गोल, कॉमर रूपी, छड़ रूपी या सर्पिलाकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छड़ रूपी। जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो छड़ रूपी या बेलनाकार होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिक अपवाह या विचलन क्या है? ऑप्शंस हैं जीन्स की अंतः प्रजनन से कोई समानता नहीं होती है, जीन्स की बारंबारता के क्रमवत परिवर्तन होता है, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है, या जीन्स की बारंबारता में अनियमित परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है। ये है आनुवंशिक अपवाह या विचलन, जो आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करता है या उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जड़ें डैश से विकसित होती हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं? ऑप्शंस हैं प्रांकुर से, तने से, पत्ती से या मूलांकुर से। इसका ऑप्शन है मूलांकुर, ऑप्शन डी। यहाँ से जड़ें उत्पन्न होंगी। मूलांकुर यानी कि जैसे पौधे के ऊपरी भाग में कोई बीज होता है, उसके ऊपरी भाग में कोई
अंकुर सा निकलता है, उसी तरह से उसकी जड़ में भी ये अंकुर टाइप का निकलता है, वहाँ से इन जड़ों का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी जीव जाति की आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना तब होती है जब, ऑप्शंस हैं, यह प्रबल होता है, यह सुप्त होता है, इसका प्राकृतिक चयन होता है, यह न प्रबल होता है न सुप्त होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब इसका प्राकृतिक चयन होता है तब आबादी में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दलहन पौधे डैश से संबंधित है या किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं सोलेनेसी से, ग्रैमिनी से, लेग्यूमिनेसी से या क्रूसीफेरा से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेग्यूमिनोसी से। अगला प्रश्न देखते हैं, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का, ऑप्शंस हैं, भौगोलिक पृथकीकरण हो जाता है, जननिक अलगाव हो जाता है, किसी आबादी का विलोपन हो जाता है या आबादियों का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जननिक अलगाव हो जाता है। जब एक जाति की विभिन्न आबादियों का जननिक अलगाव हो जाएगा तब जाति उद्भवन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वे पौधे क्या कहलाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं टेरिफाइट्स, आवृतबीजी, ब्रायोफाइट्स या अनावृतबीजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनावृतबीजी, यानी जिनमें बीज नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः क्या था, वो कौन सा जानवर रहा होगा? ऑप्शंस हैं कुत्ता, घोड़ा, सूअर या गाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुत्ता। कुत्ता सबसे पहले पाला गया है, अभी भी पाला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पहचान, वर्गीकीय, वर्गीकरण, नामकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्गीकीय। पौधों को नाम देने का जो विज्ञान है उसे वर्गीकीय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल स्तनियों तथा शेष पृथ्वी पर यूथीरिया के जैव उद्विकास में परस्पर किस प्रकार के उद्विकास का आभास मिलता है? ऑप्शंस हैं सह उद्विकास, अपसारी उद्विकास, समानांतर उद्विकास या अभिसारी उद्विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समांतर उद्विकास। यानी कि एक क्षेत्र में कुछ लोगों का विकास हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र में उसी टाइम पे लोगों का विकास हो रहा है, सेम टाइम पे, इसको बोलते हैं समांतर उद्विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शंस हैं जल, हवा, ताप या प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश। प्रकाश ना भी हो तो भी पौधों में, बीजों में अंकुरण हो सकता है, पर ताप आवश्यक है, यानी गर्मी। वो अगर गर्मी आर्टिफिशियल भी होगी तो भी अंकुरण हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? इसके ऑप्शंस हैं भ्रूणपोष, फलभित्ति, पूर्णबीज या बीजावरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भ्रूणपोष। ये इसका जो खाने वाला भाग होता है ये भ्रूणपोष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नई जीव जाति की उद्विकासी उत्पत्ति तब हो जाएगी जब, ऑप्शंस हैं युग्म कजन में परागमन के समय विविध गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हो जाएगी। दूसरा, किसी आबादी में इतने जीनों का परिवर्तन हो जाए कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। ऑप्शन सी, युग्मक जन में समजात गुणसूत्रों के बीच
परागमन के समय खंडों की अदला बदली हो जाए या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब किसी आबादी में इतने जीन परिवर्तन हो जाएंगे कि इसका अन्य आबादियों से जननिक पृथक्करण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अवस्थम्भ मूल में पाई जाती है। अवस्थम्भ मूल में क्या पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं गन्ने में, मूंगफली में, चने में या चावल में। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गन्ने में। गन्ने में अवस्थम्भ मूल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं लंगूर, गोरिल्ला, गिब्बन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लंगूर। ये एक कपी नहीं है, यानी बंदर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। बीज किससे विकसित होता है? ऑप्शंस हैं पराग कोशों से, बीजांडों से, अंडाशय से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीजांडों से बीज का विकास होता है। यहाँ से बीज का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस हैं पत्ती का, बीज का, परागकण का या फल का। इसका सही उत्तर है, इसमें अध्ययन किया जाता है बीज का, ऑप्शन बी, स्पर्मोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। डुगोंड नामक समुद्री जीव जो विलोपन की कगार पर है क्या है? ऑप्शंस हैं स्तनधारी, बोनीफिश, उभयचर या सार्क। तो इसका सही उत्तर है, ये है ऑप्शन ए, स्तनधारी। समुद्री जीव है जो स्तनधारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चावल का दाना क्या है? फल, एक बीजीय फल, एक बीज है या फली है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक बीजीय फल। चावल जो है वो फल है और वो भी एक बीज, यानी इसके अंदर एक बीज होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लीवनहॉक या लुई पाश्चर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लीवनहॉक। इन्होंने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की। तो इसी के साथ आज के हमारे ये क्वेश्चन या MCQ समाप्त होते हैं और मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।